गाइस 1 जनवरी 2024 से एनपीसीआई के टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का नया अपडेट आने के बाद अब देखिए ये तो कंपलसरी ही हो गया सीएसपी संचालक का कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन करते समय, प्रत्येक एईपीएस कैश विड्रॉल करते समय सीएसपी संचालक का फिंगर लगा करके उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद कैश विड्रॉल सक्सेस होगा। और हालांकि ये बैलेंस इंक्वायरी करते समय या मिनी स्टेटमेंट निकालते समय सीएसपी संचालक के फिंगर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए बेसिकली उस समय कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है, इसलिए सीएसपी संचालक का फिंगर जो है बैलेंस इंक्वायरी या फिर मिनी स्टेटमेंट निकालते समय कंपलसरी नहीं किया गया है। 24 घंटे का जो आप लोगों को पता था कि एक रूल है एनपीसीआई का कि अगर 3 बार अगर फिंगर मिसमैच हो जाता है सीएसपी संचालक का तो वो सीएसपी वो आईडी ठीक है 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाएगा और 24 घंटे के लिए वो किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, चाहे बैलेंस इंक्वायरी हो, चाहे मिनी स्टेटमेंट हो, चाहे एईपीएस कैश विड्रॉल का हो। और ये जो रूल आया है इस पर अब धीरे धीरे एनपीसीआई ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और बहुत सारे सीएसपी संचालकों का सीएसपी आईडी जो था एईपीएस आईडी था वो एईपीएस आईडी अब धीरे धीरे ब्लॉक होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर फिलहाल एक जो है कि आप यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सीएसपी है, सीएसपी जो कि ब्लॉक हो चुका है एनपीसीआई के द्वारा। और इसमें आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं 9/1/2024 का ये स्क्रीनशॉट है। पर लिखा हुआ है योर अकाउंट इज ब्लॉक्ड फॉर ट्रांजेक्शन, प्लीज कॉन्टैक्ट योर डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए यहाँ पर जो एईपीएस आईडी ब्लॉक हुआ है यहाँ पर ये कस्टमर के फिंगरप्रिंट मिसमैच होने की वजह से हुआ है। देखिए अगर आप लोगों को अभी तक ऐसा लगता था कि अगर सीएसपी संचालक का फिंगर मैच नहीं करेगा तब एईपीएस आईडी आपका ब्लॉक होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका फिंगर मैच नहीं करता है तो भी आपका एईपीएस आईडी ब्लॉक हो जाएगा। और अगर ग्राहक का भी फिंगर मैच नहीं करता है, 2 बार 3 बार अगर मैच नहीं करता है फिर भी आपका एईपीएस आईडी ब्लॉक हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक ही एईपीएस कैश विड्रॉल करते समय अगर ग्राहक का 2 बार फिंगर मैच नहीं किया और अगर एक बार आपका फिंगर मैच नहीं किया तो आपका एईपीएस आईडी जो है 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाएगा। ठीक, तो इसी में आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। पहले हम लोगों को केवल यही लगता था कि केवल सीएसपी संचालक का अगर फिंगर मिसमैच हो जाएगा तब आईडी हम लोग का ब्लॉक होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को जो फेल का रेशियो है वो 30% से कम ही रखना पड़ेगा। देखिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में सीएसपी रन करते हैं, गांव देहात में सीएसपी रन करते हैं तो आप लोगों के पास जाहिर सी बात है गाँव के जो है किसान मजदूर यही लोग आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के तौर पर आते होंगे। और देखिए इस समय खासतौर से ठंडी का मौसम है और ठंडी के मौसम में देखिए जो फिंगरप्रिंट होता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, जिसके वजह से फिंगर जो है लगाने में थोड़ा सा आसानी नहीं होता है। तो अगर आपके सेंटर पर कोई अगर ग्राहक आता है और तो सबसे पहले आप लोग उसका फिंगरप्रिंट देख लीजिए कि फिंगरप्रिंट सही है, कैप्चर कर लेगा या फिर कैप्चर नहीं कर पाएगा। अगर कैप्चर नहीं कर पाता है तो आप लोग वहाँ पर थोड़ा सा आप लोग या तो एक बोरोप्लस का छोटा सा पैकेट आप रख सकते हैं या फिर कोई भी जैसे ऑयल वगैरह रख सकते हैं जो कि उनके फिंगर में थोड़ा सा आप लोग जो है कि लगवा करके आप लोग उनका फिंगर स्कैन कीजिए, उन लोग का जो है फिंगर मैच कर जाएगा। वहाँ पर रिजेक्ट बिल्कुल नहीं होगा, फेल होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। तो देखिए अब सभी सीएसपी संचालकों को इस तरीके से काम करना है कि अगर 100 ग्राहक का अगर फिंगर लगवाते हैं दिन भर में, यानी कि 100 बार फिंगर लगाते हैं, 50 बार ग्राहक का फिंगर लगाते हैं, 50 बार अपना फिंगर लगाते हैं, तो आप लोग को इसमें यह ध्यान देना है कि 100 में से केवल 20 से 30 बार ही आप लोगों का मिसमैच करना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अगर मिसमैच कर जाता है तो आप लोग का जो एईपीएस आईडी है वो 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाएगा। और अगर 50 बार से अगर ज़्यादा आपका फिंगरप्रिंट जो है मिसमैच कर जाता है तो आप लोग का जो आईडी है वो भाई परमानेंटली ब्लॉक हो सकता है। अब देखिए ऐसे कंडीशन में आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करोगे या फिर कहीं और भी कांटेक्ट करोगे, लेकिन आप लोग का जो आईडी है अनब्लॉक होगा ही नहीं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाओगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपका स्पाइस मनी का आईडी ब्लॉक होता है तो आप पे नियर बाई के माध्यम से पैसा निकाल पाओगे। आपके आधार कार्ड से जितने भी एईपीएस पोर्टल हैं सारे के सारे एईपीएस पोर्टल ब्लॉक हो जाएंगे। अब देखिए जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई भी कैश विड्रॉल का काम करते हैं आप तो यहाँ पर एनपीसीआई और साथ में बैंक और देखिए कंपनी का सर्वर ये दोनों तीनों मिलकर के काम करते हैं। तो यहाँ पर जब आपका एईपीएस आईडी परमानेंटली अगर ब्लॉक होता है तो वहाँ पर तीनों मिल करके आपके आईडी को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से आधार के माध्यम से दूसरा भी अगर आप कोई पोर्टल लिए हुए हैं तो उस पोर्टल में आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रख करके काम करना है। और ख़ास तौर से जो मैंने आप लोग को अभी ये तरीका बताया कि अगर आपके पास जो है कि मजदूर किसान अगर इस तरीके के ग्राहक आते हैं और उनका फिंगरप्रिंट अगर सही से काम नहीं करता है और ठंड की वजह से, मौसम की वजह से या फिर काम करने की वजह से, किसी और वजह से भी अगर उनका फिंगरप्रिंट डैमेज हो चुका है तो आप लोग या तो उनका बैलेंस इंक्वायरी
पहले कर सकते हैं, या फिर आप बोरोप्लस लगवा करके या वैसलीन लगवा करके थोड़ा सा उनका जो है कि सॉफ्ट करवा लीजिए फिंगर। इसके बाद उनका फिंगर स्कैन कीजिए, 100% वर्क करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है अपने CSP को रन कर सकते हैं और ब्लॉक होने से बचा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।